देश का बजट आया 2023 में और जैसी कि उम्मीद थी बस्तर को कुछ मिलेगा, खासतौर पर रेल के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार ने बस्तर को एक सिरे से नकार दिया। और उस वक्त जब हम विधानसभा के नज़दीक हैं, जानने की कोशिश करते हैं गिरीश शर्मा से और कि क्या रेल बस्तर में आ पाएगा, क्योंकि इस बार बजट में मोदी सरकार ने तो एक सिरे से नकार दिया है। जिस हिसाब से रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के लिए विगत कुछ समय से आंदोलन चल रहा है और बस्तर के भाजपा नेता भी इस मांग को लेकर दिल्ली के कई चक्कर लगा चुके हैं। बेशक। और ये चुनावी वर्ष है और ख़ास बात है कि बस्तर में भाजपा पूरी तरह साफ हो गई है। तो ऐसे में बजट, केंद्रीय बजट, बड़ा उम्मीद थी कि कम से कम रावघाट जगदलपुर रेल लाइन मोदी सरकार दे करके बस्तर वासियों को भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार भी जगदलपुर से राज्य की राजधानी रायपुर को जोड़ने वाली जगदलपुर एक्सप्रेस, जो मोदी सरकार में कई सालों से बंद है, इस ट्रेन को भी शुरू करने के लिए स्थानीय लोग के साथ साथ भाजपा नेता भी दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं। उस ट्रेन को शुरू करने की भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दी। एक बार कुल मिला के कहा जा सकता है कि बजट एक बार फिर बस्तर को कुछ नहीं मिला। इस बजट में बस्तर में रेल के मुद्दे पर लंबे समय से राजनीति होती रही है। बिल्कुल, दोनों दलों के लोगों ने अपने अपने स्तर पर रेल लाइन लाने की कोशिश की है और हाल ही में एक बड़ी लंबी पदयात्रा भी हुई थी। ऐसे में भी इसके बावजूद भी कुछ नहीं होना बड़े दुख की बात होती है। हाँ बिल्कुल, बस्तर में ऐसी स्थिति में और भी चुनावी वर्ष में कुछ बजट में ना मिलना थोड़ी सी कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलों को बढ़ा ही रहा है। बिल्कुल। खास बात यह है कि बस्तर में रेल को लेकर राजनीति लंबे समय से होती है। केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वाले कांग्रेस पर बस्तर का रेलवे शोषण का आरोप लगाते थे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद भी bस्तर में कुछ रेल के मामले में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली कि मोदी जी ने बस्तर को कुछ दिया। और चुनावी वर्ष में खास तौर से बस्तर को रेल के मामले में कुछ नहीं मिला, जबकि रावघाट को लेकर रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर एक माहौल बना हुआ है। बिल्कुल। एक बात बताइए, क्या हमारे नेता केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाने में सफल नहीं हुए? क्या यही वजह है या और कुछ वजह हो सकती है? बस्तर सांसद लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन बस्तर के भाजपा नेता उतना दबाव बना पाने में निश्चित ही असफल रहे, जिसके चलते यह मांग पूरी नहीं हो सकी। यह बात है, जरूर है कि वो कई चक्कर लगा चुके, 3-4 चक्कर लगा चुके हैं मेरी जानकारी में, और भी बाहर गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन वह वैसा दबाव नहीं बना सके जिससे लगे कि यह रेल लाइन अगर नहीं मिलेगी तो हमको बस्तर में आगामी विधानसभा चुनाव में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। विधानसभा चुनाव के चलते हर आदमी को उम्मीद थी कि बस्तर को कम से कम रावघाट जगदलपुर रेल लाइन को लेकर कुछ मिलेगा। कम से कम उम्मीद ही मिलेगी कि इस रेल लाइन का निर्माण कार्य इतने समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो एक बार निराशा ही है। बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज ने पूरी दमखम से, पूरी जवाबदारी से संसद में अपनी बात रखी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कांकेर के सांसद ने ये जवाबदारी निभाने में थोड़ी सी कोताही बरती और अपनी पूरी दमखम से बात रखने में सफल नहीं हुए। देखना यह है कि कहीं इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को ना मिले। बस्तर सियान के लिए मैं उपेंद्र।